जय हिंद साथियों। गेटवे लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अंदर हमने मैथ पढ़ाना स्टार्ट करा था और मैथ का पहला चैप्टर लिया था संख्या पद्धति। तो हमने कुछ पहली वीडियो में बता रखा है कि संख्या कैसे बनी, अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। तो चलिए आज बात करते हैं हम संख्या पद्धति के प्रकार। तो संख्या पद्धति में हम आज पढ़ेंगे 4 प्रकार जी, ठीक है। तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक। तो ये भाषा यूज होती है, कंप्यूटर की भाषा है, ठीक। केवल 2 अंक 0,1 केवल 2 अंक का इस्तेमाल होता है। 0,1 और उसका आधार होता है 2। जैसे 101 ब्रैकेट में बंद करा और उसका आधार लिखा 2, 1101 बेस 2 एक्सेट्रा। ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? द्विआधारी संख्या, ठीक। दूसरा नंबर आता है हमारा दशमलव संख्या पद्धति। इस पद्धति को हम हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। कुल अंक 10, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक कुल 10 अंक। इस पद्धति को हम स्थानिक पद्धति पर आधारित होती है। ये संख्या पद्धति स्थानिक पद्धति पर आधारित होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो स्थानिक का मान है इकाई, दहाई, सैकड़ा का इस्तेमाल होता है। जैसे 169, 196 डॉट डॉट, ये सारी संख्या किस में आती है? दशमलव संख्या पद्धति में, और इसका आधार होता है हमारा 10। अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3, तो नंबर 3 कौन सा है? अष्टाधारी संख्या पद्धति। ये कंप्यूटर साइंस में यूज होती है। किसमें यूज होती है? कंप्यूटर साइंस में। कुल 8 अंक होते हैं 0 से 7 तक। 0 से कहां से? 7 तक, ठीक। इसका आधार होता है 8, ठीक है। अब चलते हैं प्रकार नंबर 4 पर। तो 4 में क्या है? षोडश आधारी दशमलव संख्या पद्धति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कुल अंक 16 होते हैं। कुल कितने अंक होते हैं? 16, 0 से 9 तक और A से F तक, ठीक। तो केवल कितने हो गए? 16 अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के बाद क्या यूज होगा इसमें? A से F तक, मतलब A B C D, और D के बाद E, F। तो इस तरह से कितने हो गए? 16, और इसका आधार कितना होगा? 16। अब बात करते हैं हम शून्य की खोज। तो शून्य की खोज कहाँ होती है? भारत में, ठीक। और भारत में कितने होते हैं? 3 वैज्ञानिक या गणितज्ञ। आर्यभट्ट पहला, दूसरे होते हैं भास्कराचार्य, और तीसरे होते हैं ब्रह्मगुप्त, जिसमें के मुख्य माना जाता है हमारा आर्यभट्ट के लिए। तो अब हमारा क्वेश्चन है आपसे कि ये संख्या दे रखी है, कौन सी संख्या पद्धति की है? ये आप सभी को क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में।